टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सई पर फूटने वाला है विराट के साथ साथ पूरे घर वालों का गुस्सा। जहां पर सई अमय से मिलने के लिए सबको इन्फॉर्मेशन देती हुई नजर आएगी तो दूसरी तरफ सई भवानी काकू को ये कहेगी कि आप ना अब क्यों बोल रही हैं, जब बोलने का टाइम था तब तो आप में से कोई नहीं बोला। ये बात सुनकर भवानी काकू को बहुत तेज गुस्सा आएगा और वो सई को सबक सिखाती हुई कहेंगी कि तुमने तो वैसे भी फालतू बात को खींचकर कहां से कहां कर दिया है सई। शिवानी के माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तुमने फालतू ही बात को इतना बढ़ा दिया है कि अब देखो मामला कहां से कहां पहुंच गया। सई कहती है भवानी से कि ऐसा है, आप पहले तो आराम से बात कीजिए, और दूसरी बात रही आपकी कंसर्न की, तो ये आपको शिवानी बुआ के साथ दिखाना चाहिए था जब आपके घर की इज्जत पर बाहर वाले लोग आकर कीचड़ उछाल रहे थे, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। यहाँ पर होगी बहसबाजी और बहुत ही तेज आवाज में वो निनाद और सई भवानी से कहती आएगी नजर कि आप लोग अब क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब बोलना चाहिए था, जब बोलने का टाइम था, तब आप बिल्कुल भी नहीं बोले। सही यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा रूड और ऊंची टोन में बात करती है भवानी से, साथ ही साथ निनाद से। तभी वहाँ पर बुआ के साथ गलत हो रहा है तो आपने कुछ नहीं कहा, बार बार यही सही रिपीट करती जाएगी और अब आप सबको मेरी बात बुरी लग रही है। ये बात सही चिल्ला चिल्ला करके समझाने की कोशिश कर रही होगी, तभी विराट बहुत जोर से चिल्लाएगा, सई तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। यहाँ पर विराट को आज इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उसके सब्र का बांध टूट जाएगा। हमेशा सही का साथ देने वाला, हमेशा उसके सही गलत में खड़े रहने वाला विराट आज उसके ही खिलाफ होता हुआ आप सबको देखने के लिए मिलने वाला है। विराट सही से ये कहेगा कि आज तक मेरी काकू से किसी ने इस अंदाज में और इतनी ऊंची आवाज़ में इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है। अगर तुमने यही सब करना है तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ ना रहो। तुम इस घर में रहने के लिए वैसे भी इच्छुक नहीं हो और बेहतर होगा कि तुम इस घर में ना रहो। तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और तुम हॉस्टल में ही रहोगी। ये सुनकर पाखी बेहद खुश हो जाती है और अपने मन ही मन सोचती है कि चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम विराट को अकल तो आई। अब सही जाएगी घर से बाहर और विराट के करीब आ जाऊंगी मैं और हमेशा की तरह पुराना विराट मेरे पास वापस आ जाएगा। ये सोचकर पाखी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे ही सही इस बात को समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर अमय का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि मैं बाहर आ गया हूँ, तुम प्लीज़ आकर के मुझसे मिल लो सही। यहाँ पर सई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और अमय से मिलने के लिए दौड़ती हुई बाहर चली जाएगी। ये देखते हुए भवानी कहेगी कि देखो, इसने जो अपनी गंदगी से इतना सारा तमाशा किया था और उसके बाद जब सॉरी का मलहम लगाने का वक्त आया तब ये लड़की सॉरी बोलने के बजाय यहाँ से भाग गई। विराट तो देख रहा है ना, तेरी बीवी सई में कोई भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। ये देखकर विराट को भी गुस्सा आता है कि सई कैसे अमय का फ़ोन सुनते ही भागे भागे चली गई उससे मिलने। जैसे ही अमय सई के साथ घर के अंदर आएगा, वो शिवानी बुआ को सारे पैसे देगा और कहेगा कि ये लो, तुमने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और वो उनसे माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा कि शिवानी के इस पूरे केस में कोई गलती नहीं है, गलती भी मेरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें सोच रहा है कि शिवानी हाथ से जा रही है तो क्या हुआ, सही तो कम से कम उसकी तरफ आ रही है जो उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे जवान और उससे ज़्यादा पैसे वाली है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि हमें खुद ही बेचारा सही के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। और जब विराट को इस बात का पता चलेगा कि ये सब ड्रामा सई अमय को फंसाने के लिए कर रही है, उसके बाद क्या उसका गुस्सा हो जाएगा ठंडा और क्या वाकई में विराट सई को हॉस्टल भेज देगा। ये देखना होगा आने वाली कहानी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। Wow, 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 wow.